व्हाट्सअप गाइस, क्या आरसीबी को आईपीएल जीतते हुए कोई नहीं देखना चाहता? अरे भैया ऐसा कौन है, सब चाहते हैं आरसीबी जीत जाए। मुझे लगता है पूरा आरसीबी समाज तो है ही, और मुझे लगता है बहुत मेजोरिटी अब की बार यही चाहते हैं आरसीबी पंजाब में से जीते, क्योंकि ये दो टीम बढ़िया खेल रही है। और सपोर्टर भी आपको बताया कि आरसीबी तो कितने ज्यादा तगड़े लेवल पर है भैया। देखते हैं कल के मैच के बारे में अर्जुन क्या कुछ कहना है। 1 2 3 गो। क्या पूरी दुनिया इस वक्त ये चाहती है कि आरसीबी फाइनल ना जीते? नहीं चाहते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। मेरा नाम रौनक है, मैं तो ये शो करता हूँ जिसका नाम रणतंत्र है। और क्या आपको पता है बेंगलुरु वाले आखिरी बार फाइनल में कब पहुंचे थे? ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, मैं बताता हूँ। 2016 में आखिरी बार फाइनल में पहुंचे थे। उनके फैंस 18 साल से ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं, और इस बात में कोई डाउट नहीं कि आरसीबी का फैन बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंस्टा पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। किंग कोहली जहां पर भी जाते हैं स्टेडियम लाल जर्सी से भर जाता है। लाल है, पूरा लाल है। लेकिन देखो, जितने लोग ये चाहते हैं कि आरसीबी इस साल फाइनल जीते, उतने लोग बाहर बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि आरसीबी फाइनल बिल्कुल ना जीते। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, क्रिकेट फैंस का एक बहुत बड़ा तबका अब ये कहने लगा है कि कोई भी टीम जीत जाए, आरसीबी ना जीते। और इसका खुलासा किया है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बेन कटिंग ने। वेल, जो लॉकडाउन किड्स हैं उनको शायद बेन कटिंग का नाम न पता हो, लेकिन पुराने क्रिकेट देखने वाले फैंस इनको अच्छे से जानते हैं। बेन कटिंग 2016 में हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे और फाइनल में आरसीबी के खिलाफ खेल रहे थे। हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही थी, थोड़े से मुश्किल में फंसी थी हैदराबाद की टीम। जब बेन कटिंग बैटिंग करने आए, उन्होंने 15 गेंदों में 39 की पारी खेली और बॉलिंग करते हुए 2 विकेट भी लिए। इस वजह से आरसीबी फाइनल में 8 रन से हार गई और बेन कटिंग प्लेयर ऑफ द मैच बने। कहने का मतलब ये है कि बेन कटिंग ने अकेले दम पर आरसीबी को फाइनल जीतने से रोक लिया था, और उनके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही मानी जाती है। अब कल भले ही आरसीबी हार गई हो, लेकिन अभी भी टूर्नामेंट जीतने की उम्मीद तो बनी हुई है। और ऐसे में बेन कटिंग एक इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि मुझे डेली लगभग 150 मैसेज आ रहे हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट बनकर आ जाओ और आरसीबी के खिलाफ एक मैच खेल लो। बेसिकली लोग बेन कटिंग को ये बोल रहे हैं कि वापस आकर आरसीबी को ट्रॉफी जीतने से रोक दो भैया। कौन है? अच्छा बात नहीं है, कौन है इंडिया के अंदर? अब आप बताओ वो कौन है वो लोग जो आरसीबी की हार के बदले किसी को भी सपोर्ट करने को तैयार हैं? भाई हम भी तो पढ़े कमेंट बॉक्स में, कौन है वो लोग, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन देखो एक बात तो क्लियर है, आरसीबी के हारने के बाद पंजाब वाले बड़े खुश हैं, क्योंकि उनके टॉप 2 में क्वालिफाई होने के अब बहुत ज्यादा चांसेस है। वेल, इतना कल बेंगलुरु और हैदराबाद का मैच जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं एक बार फिर। 2016 वाले फाइनलिस्ट आमने सामने थे, लेकिन एक टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, बोले तो बेंगलुरु, और दूसरी टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी थी, बोले तो हैदराबाद। बेंगलुरु वालों ने टॉस जीतकर अपनी फेवरेट चीज यानी पहले फील्डिंग चुन ली, लेकिन हैदराबाद वालों के ऊपर कोई प्रेशर तो था नहीं, इसीलिए उन्होंने सारा प्रेशर आरसीबी के ऊपर डालना शुरू किया। भयंकर तेज शुरुआत करी। हैदराबाद के टॉप 4 वैसे भी इस सीजन के सबसे विस्फोटक टॉप ऑर्डर है, चारों को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन इसमें भी ईशान किशन ने इस साल की शुरुआत सेंचुरी मारकर करी थी, लेकिन फिर 10 मैचों में उनकी फॉर्म ने छुट्टी ले ली। पर जब उनकी फॉर्म वापस लौटी तो ईशान किशन ने तबाही मचा दी। भाई साहब के पास एक गेंद कम पड़ गई, वरना तो एक कमबैक सेंचुरी हो जाती। 48 में 94 की उनकी पारी की वजह से हैदराबाद ने 232 का टारगेट दिया बेंगलुरु को। लेकिन विराट भी तो भैया चेज मास्टर है और बेंगलुरु की टीम जबरदस्त फॉर्म में। लेकिन कल की बात तो छोड़ दीजिए, कमेंटेटर साहब ने ऐसी बात बोल दी कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आरसीबी ने आज तक सिर्फ 2 बार 200 प्लस का टारगेट चेज किया है, उनका हाईएस्ट चेज 204 का है। उस हिसाब से 232 देखकर लग रहा था बाद में बैटिंग करते हैं। मुझे भी पता है चेज क्या होता है, कुछ नहीं पता तुझे। अच्छा, बिल्कुल ठीक नहीं, लक्षण ठीक नहीं। हम बोल रहे थे, सोच लेकिन विराट और विल सॉल्ट ने शुरुआत बढ़िया करी। एक वक्त पर तो लग रहा था कि शायद ये दोनों भाई, दोनों तबाही आज सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन जैसे ये दोनों आउट हुए आरसीबी की टीम ध्वस्त हो गई। एक वक्त पर जो टीम 232 का टारगेट चेस करती हुई नजर आ रही थी, वो 42 रन से हार गई। आखिर के 7 विकेट आरसीबी ने मात्र 30 गेंदों में गंवाए और थाली में रखकर हैदराबाद वालों को जीत दे दी। प्रॉब्लम ये नहीं कि खाली जीत दे दी, बल्कि टॉप 2 में पहुंचने वाला जो कैलकुलेशन है वो भी गड़बड़ा गया है। थोड़ा यहां पर गणित लगा लेते हैं। पंजाब के पास 2 मैच है, उनके पॉइंट है 17, यानी एक जीते तो 19 हो जाएंगे, 2 जीते तो 21 पर चले जाएंगे। गुजरात के पास है 18, एक मैच जीते तो 20 तक जा सकते हैं, जबकि बेंगलुरु अब मैक्सिमम 19 तक पहुंच सकती है। यानी टॉप 2 में पहुंचना अब उनके अपने दम पर तो भैया पॉसिबल नहीं है, यानी उनको दुआ करनी पड़ेगी कि पंजाब और गुजरात हारे। आपके हिसाब से क्या आरसीबी टॉप 2 में पहुंचेगी? अगर नहीं तो कौन सी टीम आपको टॉप 2 में जाती हुई दिखाई दे रही है? कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और एक बार फिर से याद दिला दूं, मुश्किल लग रहा है हारेगी पंजाब। तो पंजाब और बिल्कुल जटिल किस्म से खेल रहे हैं, ऐसे दबंग होके कि भैया लठ गाड़ देंगे। पंजाब भी आगे हो और छाने की पूरी कोशिश है, इस साल जीत भी जाए पंजाब और आरसीबी। भैया सीधी बात है, बुरा लगता हो किसी को, हम तो इन 2 टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जीते कोई भी चारों में से, लेकिन अगर हम दिल से चाहें तो आरसीबी या पंजाब। और उसमें भी अगर आप हमसे पूछोगे तो हम चाहेंगे कि पहले आरसीबी, अगर आरसीबी के लक्षण ठीक नहीं रहे तो पंजाब जीत जाए, क्योंकि
माहौल इन्होंने बनाया इस साल। इन्होंने अब की बार जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी इतने सालों से और खरा नहीं उतर पाते, तो इन्होंने टीम चेंज करी, प्लेयर्स चेंज करे, एक मैनेजमेंट ने एक और बढ़िया रवैया अपनाया, ऐसे प्लेयर्स को लाए जिनको देखकर आरसीबी में लग रहा था कि क्या पता ये इतना अच्छा करे ना करे, क्योंकि ये बड़े नाम नहीं लेके आए बॉलिंग में भी। ये लाए डिसेंसी, ये लाए डिसिप्लिन काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक, जैसे यश दयाल हो गए, जॉश हेजलवुड हो गए, भुवनेश्वर, एक्सपीरियंस लाए है इन्होंने। ये नहीं देखा कि भैया कोई मलिंगा जैसे एक्शन लेके आ रहा है तो कोई वो बहुत वेरिएशन डालता है, इनने कहा टप्पे से डालने वाले भुवी और जॉश हेजलवुड काफी है, लेफ्टी की तरीके से दिक्कत करने वाला यश दयाल है। लेट्स सी, कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि आप टॉप 2 में ही पहुंचो उसके बाद आप सीधा फाइनल भी जीत जाओ। आपको संघर्ष बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, और ये संघर्ष करते हुए आरसीबी यहाँ तक पहुंची। अब की बार 18 साल से संघर्ष कर रही है, अब भी हार रही है, फिर करेंगे संघर्ष अगले साल, क्योंकि आईपीएल इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। फैन है हम, एंटरटेनमेंट है, लेकिन हाँ दुख होता है, लेकिन इतना नहीं जितना आज भी याद है वो 2023 वाला वो फाइनल इंडिया का, वो अलग चीज होती है, वो इमोशंस होते हैं। इमोशंस ये भी हैं, लेकिन ये है कि कोई बिल्कुल वैसा नहीं है कि भाई जीत कोई भी जाए, एंड ऑफ अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। लेकिन फिर से बोलूंगा, आरसीबी अपना कर लो, झोला वाला उठा लो और अपना चाहे एक दिन पहले जाके प्रैक्टिस कर लो फटाफट से, भैया करो, तुम बैक ऑन ट्रैक आ जाओ। क्योंकि ये मुझे लग रहा है, देखो बारिश हुई, वो बारिश कह रहा हूँ मैं, जैसे वो हुआ था अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद पहला मैच आरसीबी का बारिश में धुल गया, फिर अब ये हुआ, अभी ये धो दिया इनको। तो भैया एक मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, आपको पता है ना, बहुत बड़ी महान हस्ती ने मोमेंटम वर्ड आविष्कार किया था जिसकी इंग्लिश रैपिडेक्स इंग्लिश से भी तगड़ी है। तो आप समझ गए किसी कह रहा हूँ। मिलते हैं एक साथ, जय हिंद जय भारत।